अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक और बयान लेकर आए हैं सैयद अमीनुल कादरी का। इस बयान में दरूद पाक की फजीलत बताई है। जो शख्स दरूद पाक का अमल करता है, दरूद पाक से पढ़ने से कितना इंसान को सुकून मिलता है। ये बयान सैयद अमीनुल कादरी ने अपने बयान में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग इस बयान को पूरा ज़रूर सुनिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से। आप लोग गौर से सुनिए इस बयान को और दुरूद पाक का अमल करके देखिए। इंशाअल्लाह हर परेशानी दूर होगी आपकी। दरूद पाक पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। आइए बयान को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिलती है इसलिए कि दुरूद हुजूर के लिए दुआ है। दुरूद जो महबूब के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला फिर उसको दुआ की हाजत क्या है। अब यहाँ ये बात मत सोचना कि हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो हुजूर के मर्तबे बढ़ते हैं। नहीं, अल्लाह अकबर। हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। और दुरूद 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 पढ़ते रहे। वो नौजवान को एक बुजुर्ग ने देखा। लोगों ने उस बुजुर्ग का नाम अलग बयान किया है, लेकिन ज्यादातर लोग जिस बुजुर्ग का नाम बयान करते हैं वो हजरत मालिक इब्ने दिनार है। हजरत मालिक इब्ने दिनार ने उस बंदे को देखा और पूछा कि ए बंदे, तू तवाफ करता है तो दुरूद पढ़ता है, अरफा में दुरूद, मुजदलफा में दुरूद, मकाम पर दुरूद, मुल्तजम पर दुरूद, हर जगह दुरूद दुरूद, क्यों दुरूद पढ़ता है? उसने कहा, अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बरगजीदा बंदे न होते तो मैं आपको ये राज कभी न बताता। मैं जो आ रहा था अपने बाप के साथ, जब मैं अपने बाप के साथ सफर हज पे निकला तो मुझे मालूम है कि मेरा बाप बड़ा पापी है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मेरा बाप हज कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अफसोस इस पर हुआ कि जब हम लोग हज का सफर करते रहे तो अचानक रास्ते में मेरे बाप की तबीयत अलील हुई और उसका इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सहरा था, जंगल था, बियाबान था, मैंने उस गम के आलम में कि अब मैं और मेरा बाप, मैं कैसे इसकी तदफीन करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि बाप के लिए कब्र खोदते हैं। मैं अपने बाप के लिए कब्र खोदने लगा तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप की शक्ल गधे की तरह, उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह और उसकी शक्ल गधे की तरह। मैं तो और परेशान हुआ कि मेरे लिए ताज्जुब की बात ज्यादा न थी, लेकिन फिर भी अफसोस था कि वो बाप है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी इंसान था, बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था वो। ऐसे में मैंने उसके जिस्म पे चादर डाल दी, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता था। मैंने उसका चेहरा छुपा दिया और मैं उसके सिराने बैठ करके रोने लगा। एक तो बड़ी मेहनत से कब्र खोदी रेत में, अब उसको दफन करना है, लेकिन इसका चेहरा गधे की तरह हो गया, चेहरा बिगड़ गया। और मैं देख करके डरता भी था, हैरत भी करता था, गम भी था, अफसोस भी था। उसी रोते भी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि खूबसूरत जवान मेरे ख्वाब में दिखे और बहुत खूबसूरत सा चेहरा था, काली काली जुल्फे थी, खूबसूरत सी आंखें थी और उनके जिस्म से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। उनकी उस मासूम अदा को देखकर मैं हैरान था। वो सीधा आए और आने के बाद मेरे बाप की मैयत से चादर हटाया, देखा तो जो है वो गधे की तरह चेहरा था। अपना मुबारक हाथ चमकता हुआ उन्होंने मेरे बाप के चेहरे पे फेरा तो मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। और जब वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और अर्ज किया, मोहतरम आप कौन हैं?
मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल को दूर करने वाले कौन है और मेरे बाप पर इतना रहम करने वाले कौन है। तो उन्होंने मुड़ के कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, मैं तेरे बाप का और तेरा रसूल हूँ और नबी हूँ। मैंने अर्ज किया, आका मेरा बाप तो बड़ा पापी था, उसका चेहरा गधे की तरह हो गया और आपने आका इसका चेहरा चांद की तरह कर दिया, वजह क्या है? इरशाद हुआ, ये पापी तो बहुत था लेकिन सोने से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ लिया था। जब ये दुनिया में मुझे न भूला तो मरने के बाद मैं इसको कैसे भूलूं? और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो कहते हैं मेरी आंख खुल गई और आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फिर मैंने अपने बाप को खुशी खुशी दफन कर दिया और मैंने अहद कर लिया, अब सारी जिंदगी फराइज और वाजिबात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अमल करूंगा तो सिर्फ अपने नबी पे दुरूद और सलाम करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ आ रहा है, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े और कोशिश करे कि कम से कम 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ तो रोजाना माह रमजान शरीफ में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए कि दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मैं क्या अर्ज करूं, दुरूद शरीफ का मकाम क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबे किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे, औलियाए किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे। और रिवायतों में आया है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसका दिल मुनव्वर कर देता है और गैब के हिजाबात उससे उठा देता है। और फरमाया गया जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर करके वो आंखें अता करता है कि उसकी हथेली पर वो अल्लाह के शहरों को देखने लगता है, वो दुनिया को अपनी हथेली पर देखने लगता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, जब वो मर जाते हैं तो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती, उनका कफन भी मैला नहीं होता। आप नहीं देखते बहुत सारे लोग कभी नासिक में कभी मालेगांव में अलग अलग मकामात पर आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये बात देखी गई है, आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी, कुछ नहीं, एकदम सादे सिंपल, न आलिम न हाफिज न कारी, कुछ नहीं, लेकिन बस दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे तो कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह है कि जिस सीने में दुरूद होगा उस सीने में हुजूर का इश्क होगा और दुरूद पढ़ने वालों को बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बहुत जल्दी ज़ियारत नसीब होती है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने विसाल के बाद देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में हुजूर पर एक दुरूद लिखा था, उस दुरूद को कबूल कर लिया गया और मुझ पर जन्नत के फूल निछावर किए गए और मुझे दुल्हन की तरह सजा करके जन्नत में दाखिल किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं और आकाए करीम पर जितना दुरूद पढ़ोगे उतना दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी दुरूद से मोहब्बत करे तो उसको भी फायदा मिलता है, उसको भी बरकतें मिलती है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दी, सरकार अलैहिस्सलाम को दावत दी और दावत में उन्होंने सोचा कि मैं मछली पकाऊंगा, मछली पकाने का उन्होंने इरादा किया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, सरकार अलैहिस्सलाम मछली पसंद फरमाते थे, तो मछली उन्होंने पकानी चाहिए। मगरिब के बाद की दावत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इशा की को वक्त कम था तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, हत्ता के अब ऐसा तो नहीं था आजकल की इशा की तरह कि 8:30 बजे 8:45 बजे अजान हो जाएगी और इमाम को दौड़ के जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वहां ऐसा था जब हुजूर जाते तब गुलाम जमा हो जाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी वक्त पर तशरीफ ले जाते थे ताकि लोगों को मुशक्कत ना हो। बहरहाल तो टाइम होने लगा, कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल एक और नया बयान लेकर आएंगे।
बहुत ही प्यारा सा बयान लेकर आएंगे। कल मैं 6 बजे वीडियो रोज़ अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कल एक और न्यू वीडियो अपलोड करूँगा सैयद अमीनुल कादरी का, जिसमें कि बहुत ही प्यारा सा बयान कल भी अपलोड करूँगा। और ये भी बहुत ही अच्छा सा बयान है दुरूद पाक का। आप लोग रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी दुरूद पाक की फ़जीलत। दुरूद पाक पढ़ने से बहुत ही फ़जीलत है, आप लोगों को भी पता होगा। और यही सैयद अमीनुल कादरी ने अपने बयान में ही बताया है दुरूद पाक की बस फ़जीलत। आप लोग पढ़िए रोज़ाना, इंशाअल्लाह हर परेशानी दुरूद पाक दूर करेगी। दुरूद पाक का बहुत ही फ़जीलत है। कल इसी टाइम एक और बयान लेकर आएंगे सैयद अमीनुल कादरी का। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।